डबल डॉट की जगह आपको कई फॉर्मूला लिखवाए थे, ध्यान आ रहा होगा। एक्स डबल डॉट की जगह d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू v, ये वाला याद है, ये पुट कर लेते हैं। यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा v dv/dx इज इक्वल टू g/v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप वेरिएबल सेपरेबल बना लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट g अपॉन, इसके साथ देखिए v अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर dx। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग on both sides, comma we get, देखिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू g कांस्टेंट, कैपिटल V स्क्वायर कांस्टेंट, ध्यान रखिए g ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कैपिटल V आपका टर्मिनल वेलोसिटी, वो भी हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी तब मिलती है जब एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, 0। इस कारण से ये भी क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर कर दिया और केवल क्या मिलेगा, dx। तो देखिए चलिए इंटीग्रेट करेंगे, हमको नहीं आता इंटीग्रेशन, आपको कराना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताइए। नीचे वाले को अगर हम t मान ले तो ऊपर वाला हट जाएगा, t मान रहे देखिएगा, लेट v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो माइनस 2v dv इज इक्वल टू v। डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो तो आपके कोर्स में नहीं है। v dv की जगह मिलेगा माइनस dt/2 अपॉन t माइनस dt/2 अपॉन v अपॉन t। dt/t का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, log t, g अपॉन v स्क्वायर x, साथ में एक कांस्टेंट कैपिटल A, where A is the constant of integration which we have to find। फिफ्थ एंड फोर्थ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए देखिए कंडीशन क्या क्या थी, डायग्राम बनवाए होंगे। एक डायग्राम बनवाए हैं। ये बॉल आपकी यहाँ से यहाँ गिर रही है, यहाँ पे जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होता है उस पॉइंट पर स्मॉल v किस में कन्वर्ट होता है, कैपिटल V में। क्योंकि बॉल ऐसे गिर रही है तो ये mx डबल डॉट होगा, फिर mg हमेशा नीचे की तरफ होता है, और इसका रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, किसी पॉइंट P पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग क्या मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इनिशियल कंडीशन लगा रहे हैं। इनिशियली स्टेटमेंट में आपका दिया गया है, अ पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as the square of the velocity to find the motion if the particle starts from rest। यही ना स्टेटमेंट, अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी। देखिए, अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल कहाँ से गिर रहा है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब v इज इक्वल टू, ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन पर x का मान भी क्या होगा, 0। क्यों भाई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, 0, यहीं से पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, इससे इतनी दूरी बढ़ा तब डिस्टेंस क्या हुई, x। इसी पे डिस्टेंस कितनी होगी, 0। वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0, क्योंकि पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ रहे हैं। कहाँ से छोड़ रहे हैं,
रेस्ट से। बात समझ में आ रही है? यहां से अगर गेंद को छोड़ेंगे तो x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। कितनी दूरी गिरा? x दूरी। और नीचे गया, यहाँ पे आपका x डबल डॉट 0, तो वेलोसिटी किसमें कन्वर्ट होगी? टर्मिनल वेलोसिटी में। और नीचे जाएगा तो वहां पर जाकर के अपना अंडर ग्रेविटी गिरेगा, धरातल पर जाते ही सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। फिलहाल यहाँ पे सवाल भी दे रखा है यहाँ से पार्टिकल कैसे गिर रहा है? फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से गिर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। x का मान क्या होगा? 0। तो इनिशियली एट पॉइंट कैपिटल A x is equal to 0, v is equal to 0. Then equation 4 becomes, equation 4 बन जाएगा x की जगह 0, v की जगह 0, a का मान कितना आएगा? -½ log v स्क्वायर। ठीक है अभिषेक? x 0, v 0, a का मान -½ log v स्क्वायर। इस मान को ले जा करके वापस से पुट कर दीजिए 4 में। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 4, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 4, कॉमा वी गेट समीकरण नंबर 4 में पुट करेंगे तो मिलेगा -½ log v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर x, इसकी वैल्यू -½ log v स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इसकी वैल्यू निकलवाइए, g अपॉन v स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो देगा ½ log v स्क्वायर -½ log v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दिस implies that x is equal to v स्क्वायर अपॉन g, 2 कॉमन हो गया, दैट इज 2g। log a माइनस log b की वैल्यू होती है log a अपॉन b, नॉट log b, log a अपॉन b। ठीक है, इससे आपको इसकी वैल्यू मिल गई x की। हमने कहा था आपको क्या क्या निकालना होगा? x dv by dx by dt मतलब v, d2x by dt स्क्वायर मतलब एक्सीलरेशन। 3 चीज फाइंड आउट करनी होती है, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। डिस्टेंस मिल गई, अब क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। फिर क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन। इतना क्लियर है? बताइए। इसको मान लीजिएगा 5। ये सब फॉर्मूले पूछे जाते हैं, अचानक से बीच से फॉर्मूला आएगा, किस चीज़ को प्रूफ करके दिखाइए, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू निकालनी है हमको इस आर्टिकल में। बगल में कोई कोचिंग चलता है बीएससी का, गेम बता रहे थे वे। परसों आए गुप्ता जी के पास, यार हमको थोड़े से बच्चे दे दीजिए, हम आपको कमीशन देते रहे। हम क्या भैया, बच्चे दे के कमाने से अच्छा हमको बच्चों से ही ना फीस लेकर के जो है उनको पढ़ाएं और आप करें। तुमको हम दे तो देगा, तुम बच्चों का भविष्य खराब कर देगा तो क्या करेगा? कमीशन हमारा। तो एक से बढ़ के एक भरे पड़े हैं। इस साल से अब 9, 10, 11, 12 भी चलेगा। ठीक है, आपको कोई जन संपर्क में हो तो उनको बता दीजिएगा 9, 10, 11, 12 चलेगा। कॉलेज की फैकल्टी से पढ़ाएंगे, मतलब हम लोग नहीं पढ़ाएंगे।
दूसरी फैकल्टी पढ़ रही थी। आप लोगों की तो नैया पार हो गई, बाकी बच्चों का सेमेस्टर हो गया, सेकेंड ईयर भी सेमेस्टर हो जाएगा, फिर उसके अगले साल थर्ड ईयर भी सेमेस्टर, बिल्कुल बवाल है। अब आप लोगों को एमएससी सेमेस्टर मिलेगा। देखिए इसमें प्रोसीजर क्या होता है आपको बता दें। जब बॉल ऐसे गिरती है, ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए पर ध्यान देखिए, बेसिक प्रोसीजर बता रहे हैं। जब बॉल ऐसे गिरती है नीचे से ऊपर, तो टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जब बॉल ऐसे गिरती है तब टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला काम आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाकर के इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। अगर बॉल ऐसे गिर रही हो तो टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए x डबल डॉट को क्या कर देंगे, 0 और स्मॉल k का मान निकालेंगे। स्मॉल k का मान ले जाकर के उस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, जैसे ही आप पुट करेंगे आपको इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। एक दफा x डबल डॉट की जगह, यही मेरी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में एक बार x डॉट की जगह ये पुट करेंगे, तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, x। फिर इसके बाद फिर हम यहीं पे वापस आएंगे। अब x डबल डॉट की जगह dv बाई dt पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, dv बाई dt। ऐसा करने से आपको t का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा, ये आपको हर जगह करना है। सबसे पहले इसकी जगह क्या पुट करते हैं, v dv बाई dx। ऐसा करने से किसका मान मिलता है, x का। फिर इसी समीकरण में x डबल डॉट की जगह क्या पुट करेंगे, dv बाई dt। ऐसा करने से किसका मान मिलेगा, t का। हमेशा और हमेशा, ये सारे थ्योरम का कॉमन फिनोमेना है। ठीक है, हो जाएगा तो बताइए। कल भी मेरा क्लास रहेगा, है मेरा डर। कल मनमोहन सर नहीं रहेंगे, उनकी जगह हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और आज केमिस्ट्री का 2 घंटे का क्लास चला है ना, कल केमिस्ट्री का क्लास इसलिए नहीं रहेगा। 6 से 7 मत आइएगा। ठीक है, 7 फिजिक्स रहता है ना, 7 फिजिक्स पढ़ने अपना आइएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्लास रहेगा। कितना बाकी है इनका सर का केमिस्ट्री में, जो पढ़ा था 2 चैप्टर और है। दूसरा वाला केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक में 3-4 चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में 2 है। फिजिकल और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपका हो जाएगा, सर पढ़ा रहे हैं ना, उनको आइडिया है। और ऑर्गेनिक में बचा है आपका थोड़ा ज़्यादा, ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी पड़ेगी आपसे हर संडे, ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, और आप लोगों की जिम्मेदारी से कोर्स आकर के कंप्लीट करके विदा ले लीजिए। अगर एक लोग आप लोग आएंगे तो फिर सर नहीं आएंगे पढ़ाने, वो भाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, HOD है, आएंगे तब ना। अब संडे को बुलाएंगे, संडे को आकर के इकट्ठे बैठ के 2-2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ लीजिए। ठीक है, खत्म हो जाएगा। हम संडे
संडे को आप लोग का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों का क्लास रखवा देते हैं, ठीक है। फिजिकल वाले सर कह रहे हैं कि हम 1 महीने में खत्म कर देंगे, जैसे चल रहे चले, ठीक है। तो आप लोगों का संडे को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का क्लास रहेगा, क्लास में रेगुलर रहेगा। हो गया भाई यहाँ तक? आराम से, एकदम आराम से, चिंता मत करिए, समय से निकाल लीजिए, ठीक है। हो गया भाई, 5 तक हो गया, आगे बढ़िए। अब हम क्या बोले, इसके बाद वापस से फिर इसमें आएंगे। अब x डबल डॉट की जगह क्या रखेंगे, dv बाई dt लिखिए। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 we have, again from equation 3 we have देखिए x डबल डॉट की जगह रख दिए dv बाई dt इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर dt, ठीक। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट। हमेशा ध्यान रखिए कैपिटल V और G क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कॉमा V गेट। चलिए इंटीग्रेट कराइए। इंटीग्रल dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर इंटीग्रल dt। इसका मान ढूंढिए। जहां b क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर मान निकलवाइए। इनिशियली जब आप शुरुआती पॉइंट की बात करते हैं, एट पॉइंट कैपिटल ए पे t का मान कितना होगा, ए पे t का मान कितना होगा, यहां से छोड़ रहे तो 0, t का मान 0, x का मान 0, रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, v का मान भी 0। इनिशियली t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, रेस्ट से शुरू कर रहा है इसलिए v भी क्या होगा, 0। इनिशियली एट पॉइंट a t इज इक्वल टू 0, स्मॉल v इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 6 becomes समीकरण 6 से देखिए, v का मान 0, log v अपॉन v आएगा, कट करके 1, log 1 का मान 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, t का मान 0, 0 में से 0 हटेगा तो 0, d का मान क्या आ गया, ठीक। ले जाकर के वापस से कहां पुट कर देंगे, 6 में। यूजिंग दिस in equation 6 कॉमा v गेट 6 में पुट करेंगे तो मिलेगा 1/2v log v प्लस v अपॉन v माइनस v इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर t। एक v से एक v क्या हो जाएगा, एक v से एक v क्या हो जाएगा, कैंसिल। t का मान क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा v अपॉन 2g, v अपॉन 2g log v प्लस v अपॉन v माइनस v। कंसोल्ट में देखिए कितनी बार ये पूछा गया है, ठीक है।
27, इसको डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर 7। क्या टाइम हो रहा होगा? कल 2 घंटे का क्लास रहेगा मेरा, 8 बजे से बताया ना, 8 से 9, 9 से 10 रहेगा। तो कल इसमें काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कल के बाद एक लेक्चर और लेंगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया ना? क्या क्या निकल गया? x निकल गया और t निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? स्मॉल v, है ना? स्मॉल v चाहिए ना, उसके लिए अब कैसे करेंगे? देखिए देखिए देखिए, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5, इसके जितने भी रिजल्ट थे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5, कॉमा वी हैव ये रहा भाई, जरा देखिए, इससे हम स्मॉल v निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पूरा टर्म यहाँ ट्रांसफर कर दे तो क्या मिलेगा? 2gx/v², है ना? क्यों निकाल सकते हैं ना? 2gx/v² इज इक्वल टू, कैपिटल से स्मॉल v देख के बनाया करेंगे, 2gx/v² इज इक्वल टू log v² माइनस स्मॉल v², है ना? लॉग हटता है तो क्या आता है? दूसरी तरफ। अगर इधर से लॉग हटेगा तो इधर की तरफ क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल। हटा दीजिए, मिलेगा e टू द पावर 2gx/v² इज इक्वल टू v² माइनस v²। ठीक, हमको ये भी चाहिए, उलट पलट करना पड़ेगा। इसको उलट पलट करेंगे तो ये भी उलट पलट करना पड़ेगा। ये 1 हो जाएगा, 1 से जब ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा साइन आएगा? माइनस। अर्चना समझ में आ रहा है?
इनफाइनाइट हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए, जैसे ही x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा मिलेगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, है ना? क्या मिलेगा? e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या हो गया? 0। क्या बचेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर, मतलब v इज इक्वल टू कैपिटल V, यही ना मिलेगा, है ना बच्चा? तो क्या मतलब हुआ? x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, लिखिए यहां तक उतार दीजिएगा, इसको डालिएगा इक्वेशन नंबर 1 तक उतारिए। हो गया भाई, नीचे से लिखिए, बोले लिखिए, इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, काटिए ये भी हम लिखवाएंगे, if x tends to infinite then e to the power minus 2gx upon v square, ये कहाँ टेंड कर रहा था? tends to 0। if x tends to infinite then e to the power minus 2gx upon v square tends to 0, then small v tends to capital V, then small v tends to capital V, comma, which shows that at infinity, the velocity of particle will be the terminal velocity. The velocity of particle will be the terminal velocity. यहाँ तक में कोई दिक्कत?
निकल गया, v निकल गया, ठीक है। अब दो चार कुछ रिलेशन और निकलवा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 7 comma we have सात आपके सामने है, वो लिखा हुआ है ना। सबको राइट में शिफ्ट कर, लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए और लॉग की वैल्यू निकलवाइए। तो आपको मिलेगा 2gt/v, 2gt/v है ना, इज इक्वल टू लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। बराबर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज दैट, इधर भेजिए, कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू e टू द पावर 2gt/v, ठीक है, क्यों, ठीक है। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल V प्लस स्मॉल v इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, v e टू द पावर 2gt/v माइनस स्मॉल v e टू द पावर 2gt/v, ठीक। सबको एक तरफ कर दीजिए, कैपिटल V को एक तरफ, स्मॉल v को एक तरफ, स्मॉल v को एक तरफ, तो स्मॉल v 1 प्लस e टू द पावर 2gt/v इज इक्वल टू इधर v e टू द पावर 2gt/v माइनस, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V e टू द पावर 2gt/v माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2gt/v प्लस 1, ठीक, ठीक। ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस gt/v का मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत? कराइए। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड, कितना आएगा, e टू द पावर gt/v माइनस e टू द पावर माइनस gt/v अपॉन e टू द पावर gt/v प्लस e टू द पावर माइनस gt/v, ठीक है। कहीं ज्यादा है क्या प्रोग्राम? नहीं, चलिए बढ़िया है। इसका मान बताइए। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V tan हाइपरबोलिक gt/v। tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू आपने पढ़ा था e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। उस फॉर्मूले के हिसाब से ये लिखे हैं, x की जगह हमने क्या लिख दिया है, gt/v। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इक्वेशन नंबर 9, ठीक। अब देखिए, इसमें भी हमने स्मॉल v की वैल्यू निकाला, इससे भी हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, स्मॉल v की, दोनों से स्मॉल v की वैल्यू मिलेगी, उसका स्क्वायर है तो उसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। दोनों का LHS सेम होगा तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। बराबर करवा दीजिए, करेंगे। चलिए दोनों को बराबर कराएंगे, देखिए एक और नया रिजल्ट निकल करके आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 8 and 9, फ्रॉम इक्वेशन 8 and 9 कॉमा वी गेट 8 से मिलेगा v स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2g x अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू, और इससे मिलेगा स्क्वायर करने पर v स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर gt/v, ठीक है। v स्क्वायर से v स्क्वायर क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर GT अपॉन V। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट एक्सपोनेंशियल हटता है तो क्या आता है लॉग, माइनस 2gx अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर GT अपॉन V। इसको मान लीजिएगा 10। ठीक है, उतार दीजिए बस यही आखिरी है। नीचे से बस ये कीजिएगा फ्रॉम above relations we get the quantity in form of other quantity। इसकी शीट देख करके जाइएगा एग्जामिनेशन में, आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जरूर से इसकी शीट देख करके आइएगा जो मिलेगी। कल हम आप लोगों को 2 या 3 फॉर्मूला डिराइव कराएंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 घंटे का क्लास है। हमको लगता है 1 2 3 कल आप लोगों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा और आर्टिकल भी खत्म होगा। कल का क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मेरे क्या प्रॉब्लम